कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे और इसमें देखते हैं भगवान हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो यहाँ भगवान जो है बता रहे हैं कि तीनों लोकों में जो तीन लोग बताया गया है, ये जो हम लोग रह रहे मृत्यु लोक है, ये पाताल लोक एक है, एक स्वर्ग लोक है, ये मृत्यु लोक है। तो भगवान ने बताया तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है और न कोई भी वस्तु प्राप्त करने और अप्राप्त है। तो भगवान ने कहा कि जितने भी भोग वस्तु सामग्री है मुझको सब प्राप्त है, और केवल मृत्यु लोक की बात नहीं कर रहे भगवान, तीनों लोकों की बात कर रहे हैं कि तीनों लोकों में जितने भी कर्म हैं बता रहे हैं कि मेरे लिए भी कोई कर्तव्य कर्म नहीं है और कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और न ही भगवान से कोई कह सकता है कि आप ये कर्म करिए। और भगवान के लिए कोई भी चीज़ पाना शेष नहीं है, फिर भी भगवान 24 घंटा कार्य करने में लगे हुए हैं। भगवान ने बताया फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात है कि भगवान के पास सब कुछ प्राप्त है। भगवान जो है अपने स्वरूप में स्थित हैं, और एक तरह से कहा जाए तो पूरा संसार ही परमात्मा का है। तीनों लोगों की उत्पत्ति भगवान ने ही किया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, विष्णु भगवान की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, शंकर भगवान की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। सारे प्राणी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा में स्थित हैं और फिर परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि मेरे लिए कोई कार्य शेष नहीं है, यानी कि अब सबको उत्पन्न कर दिया, सबको शक्ति दे दी संसार चलाने के लिए। ब्रह्मा जी को शक्ति दे दी उत्पन्न करने का, शंकर भगवान को काम बांट दिया पालने का, ये विष्णु भगवान का काम दे दिया पालने का, और शंकर भगवान का काम दे दिया संहार करने का। तो भगवान का काम खत्म हो गया कि सारी सृष्टि बना दी, त्रिदेवों की रचना कर दी, उनके काम सौंप दिए, कोई काम नहीं है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए सांसारिक लोग ललायित रहते हैं, धन की, पद की, ऐश्वर्य की। उसको भी भगवान की कामना हो, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान मेहनत करें। भगवान जो है आप्त काम है, यानी कि उनकी सारी कामनाएं समाप्त हैं, उनके अंदर कामना है ही नहीं है, फिर भी भगवान जो कर्म में ही बरत रहे हैं। तो अब समझने वाली बात है कि भगवान क्यों कर्म में बरत रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। राम के रूप में अवतार लेकर के धर्म की मर्यादा की, विष्णु और अच्छी तरह से धर्म की स्थापना की, विष्णु या कृष्ण के अवतार लेकर के भगवान कृष्ण ने जो है धर्म की स्थापना की और संसार से अधर्मियों को हटाया। एक प्रकार के उनका विनाश की, आपस में लड़ाई झगड़ा करा करके और अधर्मियों को हरा करके और धर्म की स्थापना की। तो भगवान की अपेक्षा है कि सारा संसार नियम पूर्वक चले। जो भी समाज ने या ऋषियों ने वेद में, शास्त्रों में
ये नियम कानून बनाया गया है, जो धर्म की मर्यादाएं बनाई गई हैं, सब लोग अपना अपना कार्य करें। ऐसे शास्त्रों में आता है कि भगवान के डर से ही सूर्य जो है तपता है, भगवान के डर से ही इंद्र भगवान बरसात करते हैं, और भगवान के डर से ही और सारी देवी देवता अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो भगवान ने इसीलिए कार्य में लगे हुए हैं कि अगर ये भगवान सो जाएं या ध्यान न दें तो हर व्यक्ति मनमाना कार्य करने लगे। या ये कह लीजिए कि जैसे एक इंजन होता है, रेल के इंजन, अब बाकी सब डिब्बे लगे रहते हैं, तो भगवान रेल के इंजन की तरह हैं, अब बाकी सारे लोग डिब्बे की तरह हैं। अगर रेल के इंजन चलना बंद कर दे तो डिब्बे कैसे चलेंगे? तो सारे संसार का जो इंजन है एक परमात्मा ही है। वो सारे मनुष्य के अंदर बैठ कर के हर मनुष्य को शक्ति दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, या जैसे कि हर मनुष्य के हृदय में बैठ कर के परमात्मा जो है आत्मा में प्रेरणा देते हैं, ऐसा कार्य करो ये न करो। लेकिन भगवान सिर्फ एक बार सलाह देते हैं, ये नहीं दिन भर किसी को 10 बार सलाह दे रहे हों, जैसे माता पिता बच्चे को समझाते रहते हैं या और लोग मित्रों को समझाते रहते हैं। लेकिन भगवान एक बार सबको सलाह ज़रूर देते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं करो। लेकिन मनुष्य अपने लालच बस, अपने लोभ बस, अपने हट बस, अपने इच्छाओं के कारण जो है और गलत कार्यों कर बैठता है। ऐसे भी एक कहावत है कि बिना परमात्मा के मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अंदर जो है प्राण जो चल रहा है, शक्ति चल रही है, ये परमात्मा के शक्ति से ही चल रही है। भगवान जो है पूरे संसार में शासन करते हैं। शासन करने का मतलब कि सबको सही प्रकार संचालित करते हैं, और जो भी अच्छा कार्य करता है उसको भगवान अच्छा फल देते हैं, और जो भी खराब कार्य करता है उसको खराब फल देते हैं। तो अगर भगवान कार्य करना बंद कर दें तो मनुष्यों के कर्मों का फल कैसे मिलेगा? तो एक प्रकार के और भी कहा जाता है कि भगवान जज हैं। जो भी अच्छा बुरा कार्य समाज में हो रहा है, भगवान उसका न्याय प्रदान करते हैं, और हर व्यक्ति परमात्मा से न्याय की मांग करता है। तो अब यहाँ ये समझने वाली बात थी कि लोग बोलते हैं कि भगवान है कि नहीं है, कहाँ भगवान है, किसने देखा है। तो भगवान ये साफ साफ बता रहे हैं अपनी प्रेजेंस के बारे में कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मतलब कोई काम मेरे लिए नहीं है, संसार में कोई काम मुझको करना है ना। भगवान से कोई कह सकता है कि भगवान आप ये काम करिए। जैसे कहावत है, कौन कहे साहिब से यूँ कर यूँ ना कर। जैसे कर्मचारी अपने साहब से कैसे कर सकता है, साहब ये काम करिए, ये काम नहीं करिए। यही बात भगवान पे भी लागू है कि भगवान से कैसे कर सकता है कि प्रभु आप ये काम करिए, ये काम जो है मत करिए। तो भगवान ने बताया, न ही कोई संसार की ऐसी वस्तु है जो मुझको अप्राप्त है। भगवान ऐसे कैसे भगवान हजारों संसार की रचना कर सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, अनंत एक दो नहीं, अनंत जिसकी कोई गिनती नहीं है, रचना कर सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि मुझे कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त नहीं है, कि भगवान ऐसे चाहे पता नहीं कितनी सृष्टि बना लें, ऐसे कितनी वस्तुएं उत्पन्न कर लें, फिर भी भगवान जो है कर्मों में बरत रहे हैं, भगवान कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए। भगवान ने गीता के आगे श्लोक में बताया कि मैं लोक संग्रह के लिए कार्य करता हूँ, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता हूँ, इसीलिए किसी भी कर्मों का फल मुझको नहीं मिलता है। जब व्यक्ति अपने भलाई के लिए कार्य करता है,
अपने वालों की भलाई के लिए कार्य करता है तो कर्मों के फल से वो बध जाता है, लेकिन जब वो सबके भलाई के लिए कार्य करता है, संसार की भलाई के लिए कार्य करता है, तो कर्मों के फल से वो नहीं बधता है। तो ये आप समझिए कि भगवान इस संसार में है, भगवान बता रहे हैं कि मैं कर्मों में बरतता हूँ, यानी कि सारे जितने भी कर्म हो रहे हैं सबको परमात्मा देख रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ने प्रवेश किया हो, परमात्मा ने प्रवेश होना किया हो। कोई जगह न तो इसे खाली है तो व्यापक डाली डाली है। इसमें एक जो है दृष्टांत आता है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा के लिए उनको जानना था कि कौन असली शिष्य है कौन नकली शिष्य है। दोनों को एक एक कबूतर दिया और कहा कि तुम लोग जाओ और ऐसे जगह इसकी हत्या करके आओ जहाँ तुमको कोई न देखे। एक व्यक्ति तुरंत गया आश्रम के पीछे गला काट के ले आके गुरु को पकड़ा दिया, और एक व्यक्ति जो है कहीं गया, उसको कहीं ऐसा जगह नहीं दिखाई दिया जहाँ कोई उसको देख ना रहा हो। तो गुरु के पास आया और कहा कि भाई हमको तो कोई न कोई जगह व्यक्ति देख ही रहा है। तो पूछा कैसे? कहे मैं कहीं भी ले जा रहा, मेरी आँख उसको देख रही है, उसकी आँख मुझको देख रही है, और सब जगह व्याप्त परमात्मा सबको देख रहे हैं, तो मैं कैसे इसकी हत्या कर सकता हूँ? तो गुरु ने कहा कि तुम ही लायक शिष्य हो, अब बैठो, मैं तुमको ज्ञान सुनाऊंगा और तुम आत्मज्ञान का अधिकारी हो। और दूसरे के लिए क्या, अभी जाओ, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अभी और सत्संग सुनो, ध्यान करो और जप करो, तप करो और अंतःकरण को शुद्ध करो, तब तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान इस दुनिया में है, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। अब ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर व्यक्ति परेशान है, चिंता में है, तनाव में है। आप पे मत समझिए कि भगवान भी आपके साथ है। गीता के अनुसार जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं भी कर्म में बरत रहा हूँ। तो भगवान भी सबके साथ हैं, कार्य करने में लगे हुए हैं, मेहनत करने में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने में, भलाई करने में। भगवान भी जो है हर रूप में भगवान मदद करते हैं। यानी जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं सबके अंदर परमात्मा विराजमान है, और किसी भी घट में व्यक्ति परमात्मा प्रकट होकर के किसी का भला कार्य कर देते हैं, किसी की भलाई कर देते हैं। तो सर्वव्यापी परमात्मा सब जगह व्याप्त हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यह रामचरित में मानस में लिखा हुआ है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, और जब हमारे हृदय में प्रेम होता है तो हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, हम उसको जान जाते हैं। तो इसको भी समाप्त करते हैं, और आगे की श्लोक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और एक बताने वाली बात यह है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई शंका हो, कन्फ्यूजन है, और किसी प्रकार का आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान चाहते हैं, तो आप कृपया कमेंट में उसको लिख दें, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा।